साथियों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो इस सप्ताह में आपको विशेष क्या ध्यान रखना है? आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि साप्ताहिक चंद्र कुंडली में सूर्य नीच के चल रहे हैं, शुक्र नीच के चल रहे हैं, मंगल बुध जो है रोग स्थान पर है। इस वजह से आपको देखें कि ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो ये दर्शाती है यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि धन भाव में गुरु उच्च के चल रहे हैं। तो इस वजह से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप वॉक करें, योग करें और हेल्दी फूड लें। निश्चित तौर पर ये 3 कार्य आपके अपने जीवन को बदलने वाले होंगे। पुनः बताता हूं मैं, आपको योग करना है और वॉक करना है और हेल्दी फूड लेना है। यदि आपने ऐसा किया है, निश्चित तौर पर आप फिट रहेंगे और अर्थ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूं 10 नवंबर से 16 नवंबर तक का चंद्र कुंडली से फलादेश, जो कि नियर अबाउट 50% इसका फलादेश बैठता है। आपको यदि 100% या 90% बिठाना है, आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम आपकी लग्न कुंडली से, यह चंद्र कुंडली है, हम आपकी लग्न कुंडली से आपको बातें बताएंगे। निश्चित तौर पर आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लगेगा। या आप इसी को सुनकर 50% के आसपास फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यह कैसे बताते हैं आपको? हम हर बार बताते हैं, यह चंद्र कुंडली, चंद्र गोचर से हम बताते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है, गोचर विचरण, वह मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 4 राशियों के ऊपर रहेगा। आपकी चंद्र कुंडली से, राशि कुंडली से वो मूवमेंट यहां रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर क्या रहेगा, हम आपके साथ अवश्य चर्चा करते हैं। तो प्रथम सप्ताह के प्रारंभ में आपके विचार बड़े विशेष पॉजिटिव रहने वाले हैं और आप कोई भी कार्य करेंगे चिंतन कर कर फिर ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेकंड, आपको धन लाभ हो रहा है, कुटुंब में सुख, कुटुंब में मांगलिक कर्मों का आयोजन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, सेकंड हाउस यह है और यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। निश्चित तौर पर उच्च के बृहस्पति आपको खाने पीने का, धन का, कुटुंब में सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए अवश्य रहेगा। फिर चंद्रमा नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे तो वहां पे जो है ग्रहण योग बनेगा। केतु के साथ चंद्रमा जब भी आ जाता है या राहु के साथ आ जाता है, तब वो जो है ग्रहण योग होता है। ग्रहण योग होता है तो उसका फल शुभ नहीं होता है। आपका मन हो सकता है विपरीत रहे, छोटी छोटी बातें आप बहुत ज्यादा चिंतनशील रहेंगे, चिंतन करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। आप अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने व्यापार या अपने कर्म क्षेत्र पर फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा। फिर बात करें, चंद्रमा जब लास्ट में यहां आ जाएगा तो शुक्र के साथ युति बनाएगा। चंद्र शुक्र की युति बहुत अच्छी बताइए, लाभ वाली बताइए, लेकिन शुक्र नीच के चल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। घर परिवार में और बाहर महिलाओं से विशेष आपको संबंध सावधानी पूर्वक रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, चंद्रमा भी और शुक्र भी। तो स्त्रियों से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कुतर्क ना करें और तुतु में ना करें और जहां तक हो सके वार्तालाप से बचें 2 दिन, तो अच्छा रहेगा। एवं क्या विशेष है इस सप्ताह में? तो इस सप्ताह में देखिएगा 16 नवंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। आपकी राशि से पंचम गणना से वो षष्ठम गणना हो रही है। पंचम गणना से षष्ठम गणना अति विशेष अच्छा बताया है। एवं देखेंगे मंगल अस्त चल रहे हैं, मंगल अस्त हो रहे हैं, मंगल 6 से ही अस्त हो रहे हैं। तो यह आपके शत्रुओं को जो है हावी नहीं होने देगा एवं आपका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। फिर देखते हैं बुध भी अस्त हो रहे हैं 12 नवंबर को। बुध जो है आपके रिपु स्थान पे, आप अपनी वाणी से शत्रु बनाएंगे, तो वाणी पर नियंत्रण रखें, अच्छा रहेगा। फिर बात करें 12 नवंबर को काल भैरवाष्टमी आ रही है, तो यदि आपने अपने कुल भैरव को प्रसन्न किया है, दिया लगाया है, फूल माला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए और कुछ मंत्र जाप करें,
निश्चित तौर पर उनकी अनुकंपा आपके ऊपर विशेष रहेगी, जो अति आवश्यक है। फिर बात करें कौन से दिन आपके लिए बेस्ट है इस सप्ताह में, तो मैं सोचता हूँ 11 सायंकालीन से 13 तक, यानी 12 और 13, यह 2 दिन आपके लिए बड़े विशेष हैं। इस दिन कुछ भी करेंगे आप, सफलता लाभ रहेगा आपको। फिर कलर व्हाइट है, येलो है, ग्रे कलर है, ये कलर आपके लिए बहुत बहुत लाभ वाले होंगे। फिर बात करें 15 और 16 नवंबर को आपको हर काम को अवॉइड करना चाहिए। नूतन खरीदारी हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे किसी से विशेष डीलिंग कर रहे हैं, इन 2 दिनों में बचना चाहिए, तो आपका सर्वांगीण रूप से सप्ताह उत्तम रहेगा। और विशेष बात करना चाहेंगे हम, जो लिखित बिंदु हैं, तो हेल्थ, आपको पेट के आसपास, कमर के आसपास, यह चीजें आपको विशेष तकलीफ दे सकती है। और देखें तो चेस्ट के आसपास भी आपको सामान्य समस्या रह सकती है, आप इसका विशेष ख्याल रखें। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति विपरीत बनी हुई है, आपको यथावत बनाए रहें, कुछ नया करने ना जाएं, नए डिसीजन ना लें, अच्छा रहेगा, कम से कम मिले, अच्छा रहेगा। क्यों? कि उसके अधिपति हैं पंचम भाव के शुक्र, वो नीच के चल रहे हैं, उसी भाव में सूर्य नीच के चल रहे हैं, तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति बने हुए बुध और वहीं चंद्रमा है, तो अपनी मानसिकता को अनुकूल रखें, पॉजिटिव रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें, तो रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी हो सकता है कुछ विपरीत परिणाम देने वाले रहें। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के स्थान पर शनि, 10वें स्थान पर शनि, यह बहुत अच्छे हैं। कैरियर के अधिपति गुरु धनभाव में उच्च के गए, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति बताता है। आपको अपने सीनियर से विशेष संबंध रखने चाहिए, उनसे टिप्स लेनी चाहिए, एवं यदि आप ऑनर हैं, आपको वर्कर्स को विशेष अच्छा रखना चाहिए। यदि कोई अपने टीम में, अपने स्टाफ में कोई हैंडीकैप्ड है, उसकी मदद आप अवश्य करें। निश्चित तौर पर ये 2-3 कार्य जो हैं करने से आपके करियर में 4 चांद लग सकते हैं। फिर बात करें स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर आपका समय अनुकूल नहीं है। छात्र हैं, छात्र जीवन की जो महत्ता है, उस महत्ता पर आप खरे उतरे, तो निश्चित तौर पर आप सफल बनेंगे। अन्यथा आप विषयांतर हो रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है वो विषयांतर करवा रही है, तो विषयांतर ना हो तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य बनी हुई है, विशेष प्रयास करने पर सफलता, अदरवाइज नहीं। तो समय का इंतजार करें, शीघ्र ही समय बदलेगा और इस पक्ष में शुभ परिणाम, शुभ फल प्राप्त होंगे। क्या विशेष टिप है जो हमारा सब प्रकार से कल्याण हो, तो आपको सिद्धि विनायक भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। इतना कर कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।